महती कृपा से हम सब लोग संत मत के सत्संग में उपस्थित हैं। इस सत्संग में संतों के संग की महिमा की बातें अभी हम श्रवण किए हैं। इन संतों का संग करेंगे तो उनकी संगति से हमें सही ज्ञान प्राप्त होगा, जिस ज्ञान से हमारा परम कल्याण होगा। संगति से सुख उपजय, कुसंगति सो दुख जाय। संगति से दुख उपजय, कुसंगति से दुख उपजय, संगति से दुख जाय। कह कबीर कहाँ जाइए, साधु संग जाओ से है। यानी सज्जनों का संग करेंगे तो दुख दूर होगा, और कुसंग व्यक्ति का, दुष्ट व्यक्ति का संग करेंगे तो उससे दुख बढ़ेगा। रहीम कवि ने कहा है कि कछु कही नीच न छाड़िए। कछु कही नीच न छाड़िए, भला नवा को संग। पाथर डारे कीच में, उछली बिगाड़े यंग। अगर हम नीच व्यक्ति का, दुष्ट व्यक्ति का संग करते हैं तो उनके संग से हमें दुख ही मिलेगा। इसलिए ऐसे लोगों को दूर से ही त्याग देना चाहिए, उसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। कीचड़ डाले, पाथर डाले कीच में। अगर हम पत्थर कीचड़ में फेंकते हैं तो उसकी चोट से कीचड़ हमारी देह पर भी पड़ सकती है, तो हमारे वस्त्र को, शरीर को गंदा करेगा। इसीलिए सुसंग होना चाहिए, कुसंग का त्याग होना चाहिए। कागभूषुंडी ने अपनी बात कही थी। पक्षीराज गरुड़ जी से उन्होंने कहा था कि नीच व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि जिनसे वो बड़ाई पाता है उन्हीं को वह बर्बाद करना चाहता है। यासो नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हठिताई नसावा। जिससे उनको सम्मान मिलता है, बड़प्पन मिलता है, समाज में उनकी बड़ाई होती है, ऐसे ही लोगों को प्रथम वह नष्ट कर देना चाहता है। कवि कोविद गावे यश नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। कवि विद्वान ऐसा कहते हैं कि दुष्टों के संग से ना तो दुश्मनी दुष्टों से और न उनसे प्रीति ही होनी चाहिए। खलसन कलह न भल नहीं प्रीति, उनसे ना तो कलह हो न उनसे प्रीति हो।
मतलब उदासीन नित रहिए गोसाई, खल पड़े हरिये स्वान की नाई। उनसे बिल्कुल अलग होकर रहने में ही हम लोगों का कल्याण है। तो कबीर साहब के वचन को सुन रहे थे कि संगति सो सुख उपजय, कुसंगति सो दुख हो। कह कबीर तह जाइए, साधु संग जा होए। जहाँ साधु का संग होगा, उनके संग से सुख उपजेगा। नानक देव जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। उनके सत्संग में एक व्यक्ति जाने लग गए। जब उनका सत्संग उन्होंने सुना तो उनके एक मित्र थे, उनको भी उन्होंने कहा कि भाई तुम चलो सत्संग में। एक बड़े अच्छे महात्मा आए हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, जिससे जीवन का थोड़ा थोड़ा लाभ प्राप्त होता है। इसलिए हम सब लोगों को सुनना चाहिए, तुम भी चलो। तो अपने मित्र को कह सुनकर जब वे सत्संग में लाने लग गए, बहुत कहने के बाद वो आने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन जब आ रहा था तो सत्संग रास्ते में क्या हुआ, एक वेश्या का घर पड़ता था। उसी के घर के होकर के जाना होता था, रास्ता था। तो उस व्यक्ति की दृष्टि वेश्या की तरफ गई और वेश्या की दृष्टि भी इनकी तरफ आई। तो दोनों के दृष्टि के आदान प्रदान में आकर्षण हो गया। वेश्या के यहाँ वह व्यक्ति जाने लग गया। तो मित्र जो थे उन्होंने कहा, रे तुम कहाँ जा रहे हो, चलो सत्संग में। उन्होंने कहा कि मित्र सत्संग तो कल भी कर लेंगे, आज अब मैं पहले इधर ही जाऊंगा। लेकिन जब उधर गया तो रोज रोज अब उधर ही जाने का मन बन गया। होते होते रोज रोज जाना उनका प्रारंभ हुआ और वह व्यक्ति बनिया जो था, नानक देव जी महाराज के सत्संग में प्रति रोज जाते रह गए। एक दिन जिस दिन यह व्यक्ति वेश्या के घर में गया, उस दिन वेश्या घर में नहीं थी, किसी काम से वह बाहर गई। तो वह लौट कर उधर से आ रहा था। रास्ते में उसको जो है एक कलसी मिली। कलसी में जब हाथ लगाया तो देखा इसमें राख है। मन में हुआ कि कलसी में क्या पूरी की पूरी राख ही है, और कुछ है। कलसी को जब उल्टाया तो उसमें से सब तो राख ही गिरी, लेकिन एक सोने का मोहर मिला। मन में खुशी हुई, एक ही मिला तो उसको लेकर उनको खुशी हुई। अब उधर से सत्संग सुन कर के वे आ रहे थे बनिया। तो संयोग क्या हुआ, उनके पैर में एक बहुत बड़ा कांटा गड़ा, जिस कांटा के गड़ने से अब वह सही ढंग से चल नहीं पा रहा था, लंगड़ा रहा था। दोनों की मुलाकात हुई रास्ते में। तो इस वेश्या के यहाँ से आने वाले ने पूछा, मित्र कहाँ क्या हुआ?
कहा पैर में बहुत बड़ा कांटा गड़ गया। कहा कहाँ से आ रहे हो? कहा सत्संग से आ रहा हूँ। कहा तुम तो रोज रोज सत्संग कर रहे हो? कहा हाँ। कहा तुम रोज सत्संग कर रहे हो तब तुम्हारे पैर में इतना बड़ा कांटा, जिसके चलते अभी तुम भूल नहीं पा रहे हो सही ढंग से, और मैं कहाँ रोज रोज गया वो तो तुम जानते हो। अब उधर से आज उनकी अनुपस्थिति थी, घर में वह नहीं थी, तो लौट कर जब मैं आ रहा था तो रास्ते में ये कलसी मिली, और कलसी में तो राख ही बड़ी थी, लेकिन मैं ये उल्टाया तो उसमें से एक सोने का मोहर मिला। तो मैं रोज रोज पाप करता रहा, वेश्या के घर जाता रहा, तब भी मुझे लाभ ही हुआ, और तुम रोज रोज सत्संग करता रहा तब भी तुम्हारे पैर में इतना बड़ा कांटा या कष्ट हुआ। तो अब बताओ मित्र कि तुम्हारा काम मुझे करना चाहिए या मैं जो करता हूँ वह तुम्हें करना चाहिए? तो बनिया ने कहा कि देखो भाई, मैं तो यह नहीं समझ पा रहा हूँ ये कैसे हुआ, लेकिन जिन महापुरुषों के सत्संग में जाते हैं वे तो त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, तो उन्हीं के पास चलो, उनसे पूछ लेता हूँ। तो संत जो होते हैं सब जानने वाले होते हैं, सब देखने वाले होते हैं। कटिहार कॉलेज के प्रोफेसर थे वे, महेश्वरी प्रसाद सिंह, अब कुप्पा घाट आश्रम आए थे। रात शाम में वहीं विश्राम किए, सवेरे उनको आना था मुंगेर। सत्संग समाप्ति के बाद वे अपने बासा में आकर तैयार होकर अब मुंगेर आने के लिए जब गुरु महाराज जी को प्रणाम करने के लिए गए तो गुरु महाराज जी का दरवाजा बंद था। गुरु महाराज अपने शयन वाले कक्ष में लेटे हुए थे। तो ये माहर से मन ही मन सोच रहे हैं कि जाना है मुंगेर बंदूक खरीदने के, और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद ही मिल जाता तो अच्छा रहता। ये मन में सोचते हैं, उधर से गुरु महाराज जी कहते हैं कि आपको कौन मना करता है नहीं जाने के लिए, आप जाइए बंदूक खरीद कर ले आइए। संत जो होते हैं वे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले। तो वो नानक देव जी महाराज जब के पास लौट कर गए तो उन्होंने कहा, देखो जी, तुमको जो कांटा गड़ा, आज इसको जो सिक्का मिला, पूर्व के जन्म में ये कभी एक अच्छे महात्मा को सोना थोड़ा दान किया था। तो थोड़ा सोना दान किया था, तो ये इस बार तो इस जन्म में इनको मिलना था बहुत सोना, इसलिए सोने से भरे इनको जो है मोहरों से भरे कलसी ही मिली। लेकिन हुआ क्या कि वर्तमान में जो रोज रोज ही पाप करते रह गया, रोज रोज जो वेश्या के घर में जाते रह गया, तो पाप के अग्नि में उस तवा पर उस सोना को जला जला कर राख कर दिया। मात्र एक सोना बचा। आज जो वेश्या अनुपस्थित थी
इसलिए इसको एक वह बच गया वह मिला है, जबकि इनको मिलना था सोने से भरी हुई कलसी। भाग में तो यह था, लेकिन पाप में यह सब जला दिया। और तुमको तुम्हारे कर्म का फल ऐसा है कि तुमको इस जन्म में सूली की सजा होने वाली थी, लेकिन मेरे सत्संग में तुम आता रहा और मेरा दर्शन जो तुमको हुआ, तो मेरे दर्शन और मेरे सत्संग के प्रभाव से सूली की सजा जो तुम्हें भोगनी थी, वह सूली की सजा एक काटागर करके समाप्त हो गई। कबीर दर्शन साधु के बरभागे दर्शाए, ज्यों हो गए सूली सजा तो कांटे ही टर जाए। अगर सूली की सजा भी होनी हो तो एक काटा करके वह सजा समाप्त हो जाती है। ये है महापुरुषों के सत्संग का लाभ, उनके संग का लाभ। इसलिए उनका संग होना ही चाहिए। संग से हमें गुण और दोष होता है। महापुरुषों का संग करेंगे तो सद्ज्ञान होगा, और दुष्टों का संग करेंगे तो कुबुद्धि हमारी हमें होगी। इसलिए महापुरुषों का संग होना चाहिए। गुरु के प्रसाद आप सुन रहे थे, बुद्धि उत्तम दशा को गए। प्रसाद का मतलब जो प्रसाद गुरु महाराज को चढ़ा वो बट गया, वो आप जो लेते हैं, उस प्रसाद की भी बहुत महिमा है। नहीं है सो बात नहीं। गुरु गोविंद सिंह का सत्संग चल रहा था और उनके प्रसाद को एक व्यक्ति, एक भक्त बांट रहा था। तो एक बैल गाड़ी पर लाद कर जा रहा था गुड़, यानी गुड़ का टीन था। अब गुरु प्रसाद जो देखा उन्होंने बट रहा है, तो गाड़ी को रोड पर ही खड़ा करके दौड़ कर आ गया प्रसाद लेने के लिए। तो प्रसाद लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मैला कुचेला कपड़ा था, बैलगाड़ी चला कर आया था। तो बांटने वाले व्यक्ति ने क्या किया, उनको देखकर अनदेखी कर दी। और साफ सुथरा कपड़ा रहता है तो पहले इसको दे दिया जाता है, मैला कुचेला था तो उधर वो ध्यान नहीं दिया। अब उस बेचारे को जल्दी थी कि रोड पर असुरक्षित जगह पर गाड़ी खड़ी की है तो जल्दी प्रसाद लेकर चले जाएं। तो वे झट से आगे हाथ बढ़ाते थे, उनको इधर बांटते बांटते उधर वो घूम गया इनको छोड़कर। तो वह बेचारा आगे दौड़कर चला गया, हाथ बढ़ाया। तो उन्होंने कहा कि चुपचाप खड़े रहो, लाइन में लगकर भालू की तरह उछलना बंद करो, और नंबर आएगा तो प्रसाद मिल जाएगा। तो उन्हें शर्म हुआ, लज्जा आई। वो प्रसाद जो बांटने के क्रम में गिरा हुआ था जमीन पर, वही प्रसाद उठाकर वे मुंह में ले लिया गुरु का नाम लेकर। और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे कहा कि तुम भालू की तरह उछल रहे हो, तो तुम गुरु के प्रसाद की महिमा को नहीं जानते हो। बांट तो रहे हो, लेकिन मुझे तुमने कहा भालू की तरह उछल रहे हो। मैं तुमको कहता हूं कि तुम ही अगला जन्म में आप भालू बनोगे। श्राप दे दिया। भालू को पकड़कर नचा रहा था और गुरु गोविंद सिंह का सत्संग चल रहा था, तो नाच दिखाने के लिए आ गया वो सत्संग में।
कहा महाराज भालू का मैं नाच दिखाता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिखाऊं, कुछ आपके यहाँ से मिल जाएगा। तो ये तो देखते जान ही रहे थे, कहा ठीक है दिखाओ। जब वो दिखाने लगा है तो उनको पंखा झेल रहे थे, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा गुरुदेव इतना बड़ा भालू इस व्यक्ति ने कैसे उसे बस करके नचा रहा है। उन्होंने कहा कि तुम जानते हो कि भालू कौन है? कहा नहीं। कहा यह भालू तुम्हारे अगले जन्म का पिता है, तुम्हारी बाप है। तो बड़ा मन में दुख हुआ, कहा मेरे पिता हैं तो भालू कैसे बन गए? जब मेरे पिता गुरु तेग बहादुर की भी सेवा किए थे, आपकी सेवा किए थे, मैं भी आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो अगर महापुरुषों की सेवा करने का फल यही होता है तो फिर सेवा क्यों करेंगे? भालू मेरे पिताजी कैसे बन गए? तब उन्होंने कहा भालू होने का कारण यह था कि प्रसाद बांटने में भी विभेद कर रहे थे, समान रूप से सबको प्रसाद नहीं दे रहे थे। अब उसी में इन्होंने उल्टे साफ दे दिया, तो उन्होंने साफ दे दिया प्रसाद देने वाले ने, तो उनके प्रसाद के चलते जन्म में ही जो है भालू बना है, मर गया। तो उन्होंने कहा मुझे मेरे पिताजी को अब मुक्त किया जाए, आप तो सब में सामर्थ्यवान है, सब कुछ कर सकते हैं। तब जो है उन्होंने क्या किया, 200 रुपया में भालू को खरीदा नाच वाले से, और कड़ा प्रसाद बनवाया हलवा का। प्रसाद बना करके तब उस भालू को खिलाया। जैसे भालू को प्रसाद खिलाया तो भालू प्रसाद खाने के बाद शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद तब भालू के शरीर से फिर मनुष्य के शरीर में। मतलब इस प्रसाद की भी महिमा तो है ही है, लेकिन प्रसाद का मतलब आशीर्वाद। आशीर्वाद अगर गुरु का हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो एक प्रसंग ऐसा भी है, रविदास जी महाराज के यहाँ आए थे